जय श्री कृष्ण दोस्तों। तीर्थराज ने कहा, देव, मैं आपकी सेवा में इसीलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया है और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है। अतः ये बात आपसे कहने के लिए ही मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तो तुम मेरे गृह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा ये शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोक से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सन्नंद कहते हैं, ये सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए। उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मानभंग करने के लिए ये ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मानभंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, ये मुझे बताइए। सन्नंद ने कहा, इसी वराह कल्प में पहले श्री हरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रामानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टि के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती हुई चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं में रचना तो केवल मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरे भी धारणी है? धारणामयी धारणी तो केवल मैं ही हूँ। सन्नंद कहते हैं, यूँ कहते हुए पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोले, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? ये दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपते, प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान वराह बोले, नितंबिनी, ये सामने दिव्य मथुरा मंडल दिखाई देती है, जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सन्नंद बोले, ये सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबहु नंद, ये ब्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का ये महत्व सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम मथुर ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सन्नंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्योग का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।